लप्पू सा पौधा है, झिंगूर सा प्लांट है क्या इसमें किसी काम का है भी या बस ऐसे ही? सब ऐसा सोचते हैं और मैं भी। कहाँ से आ गया ये मेरे गार्डन में? हर गमले में पैर पसार कर बैठा है, कहीं से भी निकल आता है। मेरे बगीचे में डंक गड़ाए बैठा है बिल्कुल। सही कहूँ तो इसका कारण भी मैं ही हूँ। जब मैंने कोरोना टाइम में प्लांट्स इकट्ठे करना शुरू किया ना, सबको पता है नर्सरीज तो उस टाइम पे बंद ही थी, तो मैं फ्री के प्लांट्स इकट्ठे कर रही थी। हमारे घर के बाहर रोड के साइड में जिन भी लोगों के पास एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं ना, या कोई घर शिफ्ट करता है तो जो प्लांट्स नहीं चाहिए उन्हें वहाँ रोड के साइड में खाली जगह पर लगा देते हैं। बस मैं वहीं से ये प्लांट्स लेकर आई थी। धोखे में आ गया ये मेरे पास। रोड साइड पर बहुत सारे 4 o'clock के प्लांट लगे हुए थे, उनमें बीज भी बने हुए थे और जो बीज है ना वो गिर गिर के बहुत सारी सीडलिंग भी उगी हुई थी नीचे ज़मीन पर। बस मैं वही लेने गई थी। उन्हीं में 1-2 सीडलिंग जनाब लप्पू जी की भी शायद आ गई होंगी। बस मैंने बड़ी प्यार से सारी सीडलिंग को रिपोर्ट किया। प्लांट्स बड़े हो गए। इसमें तो कोई फूल नहीं आया, बाकी में आ गया। इसमें आई ये रेड कलर की पत्तियाँ। सुंदर तो ये बहुत लग रहा था। फिर इसमें बीज बने और वो बीज न जाने कब फट फट कर इधर उधर बिखरे और कुछ दिन बाद और नए पौधे निकले और निकलते चले गए, निकलते ही चले गए। कहने का मतलब है कि इसे अपनी छाती पर मूंग दलने के लिए मैंने ही आमंत्रण दिया। निकाल निकाल कर थक चुकी हूँ, तो मैंने सोचा इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो भाई इस लप्पू और झिंगूर से पौधे को हम कहते हैं यूफोरबिया हेट्रोफिला, मैक्सिकन फायर प्लांट, पेंटेड यूफोरबिया, जापानीज पॉइंसेटिया, पेंटेड लीफ, स्पर्ज, मिल्कवीड। तो इतने सारे इसके प्यारे प्यारे नाम हैं, सुन के मज़ा आ गया। बहुत सारे देशों में तो इस पर कंट्रोल ही नहीं पाया जा रहा, इसलिए तेज़ी से फैलता है। कई देशों में इसे सजावटी पौधे के रूप में भी लगाते हैं, लेकिन इंडिया, थाईलैंड में ये एक खरपतवार की तरह उगता है और कपास के खेतों और दूसरे कृषि क्षेत्रों पर इसने आक्रमण कर दिया। इस पौधे में इस तरह के बीज बनते हैं जो 30 ही दिनों में पक कर अपने आप फट कर पेरेंट प्लांट से कुछ दूरी पर जा गिरते हैं। इसलिए इस पौधे के आसपास जो भी गमले होते हैं सभी में ये पौधा निकल आता है। इस पौधे को तोड़ने पर दूधिया पदार्थ निकलता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। इसका यह दूध स्किन पर लगने से खुजली, खराश या दाने हो सकते हैं। यह दूधिया पदार्थ आंखों या चेहरे के कांटेक्ट में आने पर इरिटेशन भी कर सकता है। ये पौधा कैसी भी मिट्टी में उग सकता है और किसी भी छोटे से छोटे कंटेनर में भी लग सकता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही छोटी होती हैं। इन सब के बावजूद इस लप्पू और झिंगूर पौधे की बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू भी है। ये पौधा ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, डेंगू फीवर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और डायरिया, इन सब की दवा बनाने में यानी कि आयुर्वेदिक दवा बनाने में काम आता है। लेकिन देखो भाई, ना तो मैं वैद्य हूँ और ना ही मुझे दवाइयाँ बनानी है, तो मेरे गार्डन में तो ये पौधा लप्पू और झिंगूर ही है। हाँ, लेकिन जब मैंने इसके बारे में ये जानकारी इकट्ठी की और ये जाना कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, तो जानकर बहुत खुशी हुई। और आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और अगर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।